नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम और मिजोरम के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे सीमा विवाद ने एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। भारत के दो राज्यों के बीच का बॉर्डर है तो ये अपने आप में ही एक बहुत सीरियस मुद्दा बन जाता है। विवाद इतना गहरा गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इसमें असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए और साथ ही 60 अन्य लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई। दोनों राज्यों की सीमाओं पर हुए इस संघर्ष का असर सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक दूसरे को तर्क जवाब देते नजर आए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने ट्विटर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट में पीएमओ कार्यालय और होम मिनिस्ट्री को भी इस विवाद को सुलझाने के लिए टैग किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दोनों नेताओं के इस विवाद का समाधान निकालने के लिए कहा है। दरअसल यहाँ का पूरा मामला असम के इतिहास से जुड़ा है, तो चलिए जान लेते हैं कि ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। लेकिन इसके साथ ही आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस विवाद का इतिहास पुराना है। असम और मिजोरम के बीच ये सीमा विवाद 146 वर्ष पुराना है। सन 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और फिर 1987 में मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब से ही मिजोरम का असम के साथ सीमा विवाद चल रहा है। पहले असम के कछार जिले में जिस इलाके को लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसे ही मिजोरम का दर्जा दे दिया गया। सन 1933 की अधिसूचना के माध्यम से लुशाई हिल्स और मणिपुर का सीमांकन किया गया। मिजोरम का ऐसा मानना है कि ये सीमांकन वर्ष 1875 की अधिसूचना पर आधारित होना चाहिए। मिजो नेताओं का कहना है कि सन 1933 में मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई थी, इसलिए वे लोग इस अधिसूचना के खिलाफ हैं। वहीं दूसरी ओर असम सरकार 1933 की अधिसूचना का पालन करती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनर लाइन परमिट यानी ILP प्रणाली भी असम के साथ कम से कम 4 राज्यों के सीमा विवाद का प्रमुख कारण है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू है। इसके बिना बाहर का कोई शख्स इन राज्यों में नहीं पहुंच सकता। इससे पहले भी दोनों राज्यों के बीच झड़प के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इतना गंभीर रूप इस विवाद ने कभी नहीं लिया। मिजोरम की सीमा असम के कछार और हेलाकांडी जिले से लगती है। यहाँ जमीन को लेकर दोनों सूबे के बीच आए दिन तनातनी होती रहती। पहाड़ी इलाकों में कृषि के लिए जमीन बहुत कम है, इसलिए जमीन के छोटे से टुकड़े की अहमियत बहुत बड़ी होती है, जिसे लेकर भी आए दिन विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी असम और मिजोरम के दो समूह के बीच झड़प के दौरान कई लोग घायल हो गए थे। वहीं फरवरी में मिजोरम के राज्यसभा सदस्य के वनलाल वेना को असम मिजोरम सीमा पर स्थित सिक्योरिटी गार्ड द्वारा रोक लिया गया था और उन्हें असम की सीमा में घुसने नहीं दिया गया। कुल मिलाकर इस पूरे सीमा विवाद को करीब 150 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकाला जा सका है। अब आप सोचिए, जब हम दो राज्यों के बीच सीमा विवाद का हल इतने वर्षों में नहीं निकाल पाए हैं, तो फिर पड़ोसी देशों के साथ ऐसे विवादों का हल होने में कितना समय लगेगा। मिजोरम का 700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर म्यांमार और बांग्लादेश से भी लगता है, इसलिए ये राज्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। इस पूरे विवाद में अब भारत के लिए सबसे ज्यादा चीन से डर है, क्योंकि इससे भारत के 7 राज्य खतरे में हैं, जो युद्ध रणनीति के लिए सबसे संवेदनशील हैं। यहीं से सिलगुड़ी के पास गलियारेनुमा इलाका है, जो बाकी भारत को उत्तर पूर्व के 7 राज्यों से जोड़ता है। वहीं चीन युद्ध काल में भारत के इस इलाके को काटकर देश के इन 7 राज्यों से काटने की हिमाकत भी कर सकता है। चीन की निगाहें पूर्वोत्तर में चिकन नेक पर भी भारत पर सामरिक बढ़त हासिल करने की है। वहीं कुछ समय पहले नेपाल के द्वारा काला पानी और लिपुलेख क्षेत्र पर अपना दावा करने के बाद इस क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच तनातनी काफी बढ़ गई थी और वहां के लोगों ने नेपाल के इस रवैये को चीन की एक चाल भी बताया था। विवाद के पीछे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद ने कहा था कि नेपाल के लिपुलेख मुद्दा उठाने के पीछे कोई विदेशी ताकत हो सकती है। वहां चीन का नाम भले ही ना लिया गया हो, लेकिन नेपाल में उसका दखल किसी से छिपा नहीं है। हालांकि भारतीय सरकार ने इस विवाद में अपना हस्तक्षेप किया है और इसे जल्द से जल्द सुलझाने की बात भी कही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर, और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।